हाँ जी गाइज़, क्या हाल आपके। तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पीछे का रीज़न क्या है गाइज़, देखिए रीज़न ये है कि देखिए गाइज़ आपके माइंड में ना काफ़ी चीज़ें चल रही होगी कि IRFC शेयर है ये क्यों भाग रहा है, या फिर जो ये रैली आई थी कहीं ये रैली ऐसे ही तो नहीं थी, कहीं ये फिर से नीचे चला जाए। तो सारी बातें आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गाइज़ सबसे बड़ी न्यूज़ जो 6 अगस्त की न्यूज़ है, हुआ कुछ ऐसा है, PM नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन। तो ये देखिए इन्होंने आज फाउंडेशन स्टोन रख दिया है किस चीज़ के लिए, रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन। तो उसके लिए क्या होगा, तो गाइस देखिए 24,470 करोड़ रुपए का एक बजट है, एक खर्चा किया जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ 27 जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है उनके नाम भी बताए हैं कि कहाँ पे कितनी रीडेवलपमेंट की जाएगी रेलवे स्टेशन पे। तो कहने का मतलब कुल इनका जो अभी प्लान है ना वो ये है कि ये हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन है इनमें कुछ फैसिलिटीज ऐड की जाए और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जाए। तो उसके लिए वो 24,470 करोड़ रुपए का एक बजट रख रहे हैं। और गाइस देखिए आपको ये भी बात पता होगी कि जो IRFC है इनका काम क्या है, इनका काम है इंडियन रेलवे को फंड्स देना, ठीक है ना। तो गाइस देखिए जब इतना पैसा खर्च किया जाएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं IRFC को भी इनडायरेक्टली एक बेनिफिट होगा, ठीक है। तो एक न्यूज़ है जो पहले से रैली चल रही थी, ये वाली न्यूज़ उस रैली को एक्सटेंड कर देती है। अब बात ये आ जाती है जो पहले रैली चल रही थी उसके पीछे का रीज़न। तो गाइस इससे कुछ मैं बैक जाऊंगा तो आपको ये तो मैंने बात बता दी थी कि इनका MOU साइन हुआ है राइट्स के साथ। तो गाइस वो MOU में क्या चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो आई थी वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनकी MOU में साइन हुई हैं। तो वो एक न्यूज़ आती है। तो गाइस देखिए चलो वो भी रैली एक आई, तो उससे पहले जो तेज़ी आई थी उसके पीछे का रीज़न। तो गाइस एक दो दिन और भी बैक जाओगे तो वहाँ पे एक न्यूज़ आती है कि 11 अगस्त को इनके आने वाले हैं रिजल्ट्स। तो गाइस देखिए जब भी मैं आपको बता दूँ IRFC एक ऐसी कंपनी है जब इनके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होती है ना तो ये शेयर भागना स्टार्ट कर देता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए गाइस अब सभी को पता है कि जो इनके फिनेंशियल्स है वो हमेशा ऐसे ऊपर की ओर सीढ़ियाँ बना रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इनके ना प्रॉफिट्स भी आएंगे बढ़ के और इनके रेवेन्यू भी बढ़ के आएंगे। तो एक थोड़ी सी रैली आनी होती है तो उसी के लिए लोग ना पहले से पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो तीसरी न्यूज़ ये थी। तो गाइस देखिए अगर मैंने आपको लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट न्यूज़ बताई हैं तो गाइस देखिए ऐसे ये तीनों ना न्यूज़ लगातार आती है तो जिसके चलते हुए ये शेयर ना लगातार रैली में रहता है। अब क्या हमें आगे क्या करना चाहिए उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए गाइस लाइफ में आपको ये बात समझ के चलनी चाहिए, कभी भी कोई भी कैसा भी शेयर हो वो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई वो 40-50% की रिटर्न दे दे विद इन 1 वीक और वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग ना आए। तो गाइस ऐसा कभी नहीं होता। तो वहीं पे अगर मैं वही फंडा यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करके बताऊँ ना तो गाइस देखिए इसने 48 रुपीज़ 40 पैसा के हाई लगाए जो इसका फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन था, बट इसकी क्लोजिंग हुई 45 रुपीज़ 40 पैसा पे। तो जो 3 रुपये का नीचे आके बंद हुआ है ना तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी हद तक प्रॉफिट बुकिंग भी हो चुकी है। अब गाइस देखिए आपको ना मंडे का एक सेशन देखना पड़ेगा। अब जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनाई ना उनको सिर्फ मंडे को वॉच करना चाहिए कि यार ये शेयर किस ओर जा रहा है। अगर नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है ना तो मैं आपको शाम को बता दूंगा कि भाई इसमें ऐड कर लीजिए। अगर फिर से वो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होके मंडे को भी मॉर्निंग पे स्टार्ट हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग, हो सकता है कि मंडे को जो क्लोजिंग हो वो थोड़ी सी और नीचे हो जाए, फिर आपको एक नीचे का लेवल मिल जाएगा एंट्री बनाने के लिए। ये तो बात होगी जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उनको मंडे का दिन तो देखना चाहिए, ठीक है ना। अब जिनके पास ऑलरेडी शेयर है तो गाइज मैंने आपको पहले भी बात बोली है, नोट एट ऑल आपको ये शेयर बेचना ही नहीं है। तो गाइज उसके पीछे के रीज़न बता दूं, गाइज मैंने आपको 2-3 वीडियो से बता रहा हूं। मैं गाइज ये चीज़ रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी पता चल जाए। तो गाइज देखिए इसके कंपैरिजन में आयरकॉन और RVNL रहते थे, उनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी होती थी, बट वो शेयर भाग चुके हैं, उनके प्राइस इतने ज़्यादा हो गया है कि अब उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी नीचे चली गई है। क्योंकि अब आपको 100 रुपये देख के आयरकॉन मिलेगा और आपको फिर वो 5-6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, वहीं पर आपको IRFC एक सस्ते में शेयर मिल जाएगा और डिविडेंड उतना ही मिल जाएगा। तो ये एक ना इम्पैक्ट करने वाली है चीज़ें लॉन्ग टर्म में, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जिन लोगों के पास आपको पता होगा कि जो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं उन्होंने कुछ शेयर ऐसे रखे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं, कुछ शेयर्स ऐसे रखे होते हैं जिसमें डिविडेंड पेइंग स्टॉक जिनकी डिविडेंड यील्ड अच्छी निकल के आ रही है वो रखे जाते हैं। तो वहाँ पे आयरकॉन को रखा जाता था। अब गाइस देखिए वो थोड़ी सी उनकी डिविडेंड यील्ड कम हो जाएगी, प्राइस ज़्यादा है तो ये ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ये भी एक इस शेयर को चीज़ पुश करेगी। और साथ ही साथ में गाइस देखिए अगर ये चीज़ क्लेम की जाती है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है,
वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी बन गया हमारा इंडिया। अगर ऐसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी तो गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होगा। अब ये तो शुरुआत हुई है, अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी और चीज़ें, रेलवे ट्रैक बिछेंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, तो सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस तो चाहिए होगा। तो वहाँ पे हमारा जो IRFC है इनका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको अगर फ्रेश एंट्री भी करनी है, मैंने उनको बता दिया कि मंडे को तो सिर्फ आपने वॉच करना है कि मंडे को क्या होता है। अगर फ्रेश एंट्री भी करना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काम होना चाहिए। और जिनके पास ऑलरेडी शेयर है, मैं कहता हूँ कहीं पे भी खरीदा है, 21 पे खरीदा है, 19.70 पे खरीदा है, 35 के ऊपर खरीदा है, तो गाइस बेचिए ही मत। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी रहते हैं। वो क्या केस रहते हैं? देखिए गाइस, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लें क्योंकि ज़रूरत होती है। तो गाइस जिनको अभी ज़रूरत है या फिर आने वाले 2-3 महीने में ज़रूरत है, तो गाइस ऑब्वियसली उनके पास तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि भाई पैसा तो 2-3 महीने बाद भी चाहिए, अभी भी चाहिए, ठीक है। तो उनको तो भाई फिर वो तो उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, वो निकाल सकते हैं। बाकी गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होता है या फिर पैसा डाइवर्ट करना कहीं और, किसी और स्टॉक की ओर। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल दे दूं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास IRFC की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है या फिर आयरकॉन PSU स्टॉक काफ़ी है, तो उनको लग रहा है कि भाई हमने कुछ निकाल के कुछ और शेयर खरीदने हैं, जैसे बजाज फिनसर्व खरीदना है। तो गाइस यहाँ पे उनके लिए एक ऐसा मौका बन चुका है कि वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करके कुछ और कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनके पास मोर देन इनफ क्वांटिटी है। तो गाइस अब वो मोर देन इनफ क्वांटिटी मैं आपको क्वांटिटीज़ में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि गाइस जिसका पोर्टफोलियो 1 लाख का होगा तो उसके लिए वो फिर ऐसा हो जाता है कि भाई 70,000 की IRFC है तो उसके लिए वो मोर देन इनफ है एक ही शेयर में इतना पैसा रखना। और जिसका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है वो बंदा तो 10 लाख का भी रख सकता है IRFC। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ के अब डिसीजन लेनी है। देखिए गाइस एट दिस टाइम कोई भी बंदा लॉस में नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ। इवन आपको डिविडेंड भी मिले हुए हैं, ये तो आपका फ्री में इसने पैसा डबल कर दिया और आपको जो डिविडेंड है जितना आपको ब्याज मिलना है तो उतना आपको डिविडेंड दे दिया। बट यहाँ पे अगर आप पैनिक वाले बंदे हो, नहीं निकल रहे हो और बाद में रिग्रेट कर रहे हो, वो फिर यहाँ पे आपकी गलती रहने वाली है। मैंने आपको सारी बातें, सारे सिनेरियो क्लियर कर दिया। और मेरी डिसीजन क्या है, देखिए गाइज फाइनली मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मैं तो नहीं बेचने वाला। मैंने शुरुआत में भी बोला था कि मैंने 3 साल के लिए रखा, तो गाइज देखिए 3 साल तो हो गए, बट मैंने वो 3 साल को फिर से आगे 3 साल बढ़ा दिया, क्योंकि हमारे पास जितने भी शेयर है हम उनको नहीं बेचेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, क्योंकि पैसा भी चाहिए होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। तो बाकी गाइज देखिए, अब मैंने आपको एक जोमेटो शेयर बोला था, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया। जिन लोगों ने खरीदा 47 के ऊपर, 50 के ऊपर मैंने बताया था, अभी मैं बोल रहा हूँ कि 200 के ऊपर भी जाएगा वो शेयर, तो उनके लिए तो बढ़िया हो गया। बाकी गाइज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी बताया था, आप वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, सारे के सारे शेयर मल्टीपल कर चुके हैं, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, डबल ट्रिपल का मल्टीपल लग चुका आपकी कैपिटल को, ठीक है ना। तो गाइज अब आपको होता है कि भाई आपको सारी वीडियोज़ देखनी चाहिए, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो सही इन्फॉर्मेशन हो, जो हमारे अकॉर्डिंगली सही हो, या फिर हम जिस अकॉर्डिंगली काम करते हैं वो आपको बता देते हैं। तो बाकी आपको खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए, बाकी जो हमने आपको बोला उसको थोड़ा सा समझ के उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन भी लेनी चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।